आदाब, नमस्कार। पीएचडी न्यूज में आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ का किया इफ्तिताह। नई इमारत में पीएमओ, कौमी सलामती काउंसिल सेक्रेटेरिएट और काबीना सेक्रेटेरिएट शामिल। राहुल गांधी ने किसान यूनियनों के लीडर्स से की मुलाकात। हिंद अमेरिकी तिजारती मुआहदे समेत मुख्तलिफ उमूर पर की बातचीत। मुल्क किसानों और छोटे कारोबारियों के मफादात पर नहीं किया जाएगा कोई समझौता। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत का बयान। पंजाब में मुबैना ऑपरेशन लोटस। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आप एमएलए नरेंद्र कौर के इल्जामात को किया मुस्तरद। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने फतेहपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया इफ्तिताह। आवाम की बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ का इफ्तिताह किया। नई इमारत में वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर, कौमी सलामती काउंसिल सेक्रेटेरिएट और काबीना सेक्रेटेरिएट हैं। मरकज़ ने एक सरकारी बयान में कहा है कि नई इमारतें हिंदुस्तान के इंतज़ामी तर्ज़ हुक्मरानी के ढांचे की अक्कासी करती हैं और एक जदीद, मौसर, काबिल रसाई और शहरी मरकूज़ गवर्नेंस माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की अक्कासी करती हैं। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर, कौमी सलामती काउंसिल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ थे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमे को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुल्क भर की किसान यूनियनों के लीडरों से मुलाकात की। इस दौरान हिंदुस्तान अमरीका अबूरी तिजारती मुआहदे की मुखालफत के साथ साथ किसानों और खेत मजदूरों की रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्कगीर तहरीक की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस ने कहा कि मीटिंग के दौरान किसान यूनियन के रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमरीका तिजारती मुआहदे की मुखालफत का इजहार किया और मकई, सोयाबीन, कपास, फलों और गिरीदार मेवे के किसानों की रोजी रोटी के लिए अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि तिजारती मुआहदे ने ज़रई दरामदात का दरवाज़ा खोल दिया है और पार्टी के मुताबिक बहुत सी दूसरी फसलें जल्द ही इसकी पैरवी करेंगी। देखिए, आज लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने हमारे को बुलाया था। अलग अलग किसानों को पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से हम आए हैं। हम दो साथी हरियाणा से हैं। मैं अशोक बुलारा, अमरजीत मोदी जी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रधान हैं। तो हमारा यही आज राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद यही था कि भाई, आप जिस तरह इस इंडो यूएस डील को लेकर के लोकसभा में बयान दे रहे हैं, इसी तरह आपके जो स्टेट वाइज लीडरशिप है वो विधानसभा में इस बात को जोर शोर से उठाएं। और हम ये चाहते हैं कि किसान और मजदूर को बचाने के लिए आपका संगठन सारे देश में है, आप भी सड़क पर उतरिए। राहुल गांधी जी ने बुलाया था किसान संगठनों को मिलने के लिए भी। जो डील हुई है उसके ऊपर आपका क्या राय है? हमने स्पष्ट कहा कि जहां हम लड़ रहे हैं, हम तो किसान और मजदूर तो सड़कों के ऊपर है लगातार 2020 से, और हमें खदशा था कि ये डील होगी, वो आज होगी नहीं। सब मीडिया कहता था, सब लोग बोलते थे, बीजेपी बोलती थी नहीं ये हम डील नहीं करेंगे, और वो आज आपके सामने हो गई है। सो ये डर था वो आज पूरा हमारा सामने आ गई है बात, और किसान और मजदूर सड़कों पर लड़ रहा है। हमने उन्हें बोला है, विपक्ष जहां सरकार से कोई आस नहीं है, अगर आप लड़ना चाहते हैं सच्चाई के साथ तो सड़कों पर लड़े जैसे हम लड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर संगठन है। जाइए लोगों के बीच में जाइए, विधानसभा के अंदर आपके एमएलए बोल रहे हैं, आपके एमपी बोल रहे हैं, प्रदर्शन करें अगर आप चाहते हैं कि ये डील रद्द हो। उन्होंने हाँ ठीक है। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत का कहना है कि हुकूमत ने अमरीकी तिजारती मुआहदे के बारे में बारहा वाज़ह किया कि मुल्क के मफादात, किसानों के मफादात या हमारे छोटे कारोबारियों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने यूएस ट्रेड डील को लेकर बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि देश के हितों से, किसानों के हितों से और जो हमारे छोटे व्यापार हैं उनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ये सरकार की रणनीति का पहलू है कि सरकार आज 13 देशों के साथ एफटीए कर चुकी है। फिर भी राहुल गांधी जी को अगर कोई सवाल है तो उन्हें अपने सवाल लोकसभा, राज्यसभा में पूछने चाहिए।
उनके जवाब मांगने चाहिए। बजाय इसके वो सदन को डिस्टर्ब करते हैं, हंगामा करते हैं, औरों को भी क्वेश्चन नहीं पूछने देते और बाहर आकर सवाल उठाते हैं। तो आपको तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है लोकसभा, जहां सरकार को आपके जवाब देने पड़ेंगे। आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करके। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले का आज आखिरी दिन था, मगर ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की नज़र हो गई। इजलास शुरू होते ही लोकसभा में अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बायस कार्रवाई को आर्जी तौर पर मुलतवी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पहले मरहले के अख्ताम के बाद बजट इजलास का दूसरा मरहला 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। सभा की कार्रवाई सोमवार 9 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी से मुताल्लिक पार्लिमानी कार्रवाई पर हुकूमत की जानिब से वजाहत सामने आई है। इस बारे में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ मामलात पर राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस देने का मनसूबा बनाया था, लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे की जानिब से बाकायदा तहरीक पेश कर दी गई है, इसलिए फ़िलहाल हुकूमत अपनी तहरीक वापस ले रही है। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं, तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है। तो आम आदमी पार्टी की जानिब से एक संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एब्स्टिन से मुलाकात की बात खुद तस्लीम की है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हरदीप सिंह पुरी ने इस शख्स से मुलाकात क्यों की, जिसे 2008 और 2009 के दौरान नाबालिगों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया जा चुका है। उनके मुताबिक ये मामला निहायत संगीन है और आवाम को इसकी मुकम्मल वजाहत मिलनी चाहिए। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया था और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने 4 बार मुलाकात की, और ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन में मुलाकात की, लेकिन जो प्रमाण सामने आए हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि डेलीगेशन के साथ इन्होंने मुलाकात की। दूसरी बात, जिस आदमी को 2008-9 में बाल यौन शोषण के मामले में सजा हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को आप बताइए कि क्यों ये आदमी मिल रहा था, ये जानना। दिल्ली में सेहत के शोबे से जुड़ी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने छतरपुर के इलाके फतेहपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी रुकने पार्लियामेंट, रुकने असम्बली और काउंसलर्स भी मौजूद रहे। इफ्तिताह के दौरान हुकूमत की जानिब से आवाम को बेहतर और आसान तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अज़्म को दोहराया गया। साथ ही दिल्ली के दीगर कई इलाकों में भी आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जो दिल्ली की जनता को जो विश्वास जताया था, और उस विश्वास की तरफ हमारा एक और अग्रसर कदम है। 51 आरोग्य मंदिर खोलने के बाद जो प्राथमिक सुविधा दिल्ली की जनता को देने का वचन दिल्ली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसका के लिए आज एक नया हमने और आरोग्य मंदिर 51 खोले हैं और लगभग 14 लाख लोगों ने इलाज इसमें करवाया है। लोगों को उनके घर तक के पास एक अच्छी सुविधा विद लैब टेस्टिंग, एक अच्छे डॉक्टर्स, मेडिसिन की उपलब्धता हो। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पार्टी के हेडक्वार्टर एक प्रोग्राम के दौरान केरला से ताल्लुक़ रखने वाले नौमंतखब बीजेपी काउंसलर्स के वफ्द से मुलाकात की और उन्हें खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि केरला में बड़ी तादाद में बीजेपी काउंसलर का मुंतखब होना रियासत की सियासत में एक नई तब्दीली का आगाज़ है। उनका कहना था कि ये नताइज इस बात का इशारा है कि अवाम अब तरक्की, शफाफ हुक्मरानी और मजबूत क़यादत के हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि केरल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुन के आना, जनप्रतिनिधियों का बनना कहीं ना कहीं परिवर्तन की आहट है। उस नई सुबह का आगाज है
जो कि केरल में बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। केरल जो वर्षों से उस चुंगल में फंसा था जहां ना डेवलपमेंट हो पा रही थी, ना जनता को अवसर मिल पा रहे थे, और हिंसक राजनीति से ग्रसित केरल हमेशा पिछड़ता रहा। पंजाब में एक ताज़ा सियासी तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रियासत से आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेंद्र कौर भराज ने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी के दफ्तर ने 2027 के इंतखाबात से कबल बीजेपी में शामिल होने के पेशकश के साथ बंद कमरे की मीटिंग के लिए उनसे रब्ता किया। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भराज, जो संगरूर से एमएलए हैं, ने दावा किया कि उन्हें मुतला किया गया कि उन्हें 2027 में इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर वलतेज पन्नू ने इसे ऑपरेशन लोटस का मुबैना आउटरीच हिस्सा करार दिया। देखिए, पिछले 4-5 दिन से हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा, उनके एक बंदे के द्वारा मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ संपर्क किया और पार्टी में शामिल होने से लेके संगरूर से चुनाव लड़ने तक का, और जो भी मेरी तरफ से कोई मांग है उसको डिमांड को रखने के लिए ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ की। और संगरूर से चुनाव लड़ने के लिए और अपने साथ और लोगों को साथ लेकर जाने के लिए उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की और नायब सिंह सैनी के साथ एक बंद कमरा मीटिंग की, उन्होंने मुझे प्रपोजल दी। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने संगरूर से आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेंद्र भराज के लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। नरेंद्र भराज ने दावा किया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने पेशकश की गई थी। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए सैनी ने इल्ज़ाम लगाया कि यकसर मुस्तरद कर दिया और दावे की बुनियाद पर सवाल उठाए। सैनी ने इन इल्ज़ामात को सियासी तौर पर मुहरिक और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयानात मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं। सरकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी में किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं था। मैंने तो कल कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी 20 ममालिक के नुमाइंदों के साथ सयाहत की मीटिंग के लिए फरीदाबाद पहुंचे। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने रियासती वज़ीर राव नरबीर सिंह के साथ अफ्रीकी सफ़ीरों से बातचीत की। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी का कहना है कि फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जा रहा है। लाखों विजिटर्स को इस जानिब मुतवज्जे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेला 16 दिन तक जारी रहेगा। फरीदाबाद सूरजकुंड में भव्य तरीके से वो चल रहा है, क्योंकि लाखों लोग उसमें आगे 16 दिन वो मेला चलेगा। और देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया था। उसमें जिप्ट मिस्र के एम्बेसडर्स भी थे उनके साथ, क्योंकि मिस्र इस सूरजकुंड मेले में पाटन कंट्री के रूप में है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय के अंदर ये संख्या काफ़ी। हरियाणा के वज़ीर अनिल विज ने ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में एक पुलिस मुलाजिम को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। कैथाल के एसपी ने इब्तिदा में इख्तियारात की कमी का हवाला देते हुए वज़ीर के हुक्म पर अमल करने से गुरेज किया। ताहम बाद में अनिल विज ने पुलिस अफसर को मीटिंग छोड़ने की तंबीह की, जिसके बाद एसपी ने मुअत्तली के लिए आला हुक्काम को ख़त भेजने पर रजामंदी ज़ाहिर की। आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड कर। मैं लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हूं। तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती हूं सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो। पावर नहीं है, मैं वो
पावर आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं, फिर क्यों रिवाइज का काम करें। दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शहीद भगत सिंह कॉलेज में एआई सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर असेंबली ने एआई यानी मसनूई जहानत को एक मौका करार दिया। उन्होंने आइंदा मुनक्किद होने वाले कौमी सरबराही इजलास पर रोशनी डाली। शहीद भगत सिंह कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने जो एक सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रामसिंह जी भी मौजूद है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और उसमें एआई का जो रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो एक रिवोल्यूशनरी रोल है। और मैं समझता हूँ कि एक रिवोल्यूशन, ये जो रिवोल्यूशन है ये एक इस तरह का रिवोल्यूशन है कि इसकी एक चैलेंज के रूप में है हमारे सामने, और इसको अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना ये एक जरूरत है। इसी पर आज बातचीत के लिए मैं आया था। सरकार कितनी तैयार है? आप निश्चित रूप से मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फरवरी के एंड में एक भारत मंडपम में बहुत बड़ा सेमिनार। दिल्ली में स्कूलों को मिल रही बम धमकियों का सिलसिला जारी है। जुमे की सुबह एक बार फिर राजधानी के कई नामवर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद काफ़ी हलचल मच गई। सुबह 9:13 पहली कॉल झंडेवालान में वाक़ बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल में आई, जिसमें स्कूल की हुदूद में बम होने की इतला दी गई। इसके फ़ौरन बाद दीगर स्कूलों को भी इस तरह की धमकियां मिलने की खबरें सामने आई। बम की इतला मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वक़ूफ़ पहुंचे। पुलिस अफसरान ने वक्त ज़ाया किए बगैर स्कूल की इमारतों को खाली करवाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी एजेंसियां स्कूल की इमारतों के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी बारीक बीनी से जांच कर रही हैं। फिलहाल किसी भी स्कूल से मुश्तबा चीज़ मिलने की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम तहक़ीक़ात का अमल मुकम्मल चौकसी के साथ जारी है। सर, हमारा नॉर्मल स्कूल जो टाइमिंग है वो 8:30 है। जैसे ही एज अ रूटीन प्रोटोकॉल मेरी क्लर्क ने मेल चेक किया तो 8:30 पे हम लोगों को पता चला कि वी हैव रिसीव्ड अ मेल रिगार्डिंग दिस बॉम्ब थ्रेट, और जैसे ही हमें उसने मुझे इन्फॉर्म किया, हमने 112 इमरजेंसी नंबर पे इन्फॉर्म कर दिया, and then we received the message from that number that they are coming, the PCR patrol is coming. So within 10-15 minutes the PCR they arrived here, and after 15 minutes the SHO has also arrived. So they informed all other fire safety, ambulance, wherever the information should be sent, that was sent by the PCR team. And before that when they reached, तो सारे स्टूडेंट्स को बाहर हमने स्कूल को इवैक्यूएट करवा लिया था। पंजाब के वजीर हरभजन सिंह ईटीओ पर प्रताप बाजवा के रिमार्क्स पर बलबीर सिद्धू की रिहाइशगाह के बाहर आम आदमी पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। जिला सदर पर प्रभोजोत कौर की क़यादत में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एलओपी प्रताप सिंह बाजवा के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। को आज हम यहाँ मोहाली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर साथी, हमारे सारे ओहदेदार साहिबान हमारे साथ हैं, और हम सबकी एक ही मांग है कि प्रताप बाजवा ने जो बयान दिया था हमारे मंत्री साहब हरभजन सिंह ईटीओ जी के लिए, और उनके परिवार को टारगेट करते हुए, एक पर्टिकुलर तबके को टारगेट करते हुए बैंड बाजा वाला बोल के उनका मजाक उड़ाया था, और उस कम्युनिटी को जो उन्होंने टारगेट किया था उसके अगेंस्ट हमारा बड़ा स्टैंड क्लियर है कि प्रताप बाजवा को सामने से आके इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। अमृतसर पुलिस ने 2 अफराद की गिरफ्तारी और 7.6 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के साथ सरहद पार मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मुलजमान की शनाख्त साहबप्रीत सिंह और गगनदीप सिंह के तौर पर हुई है। दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं। दोनों का साबिक़ा मुजरमाना रिकॉर्ड है, जिसमें असलहा एक्ट के तहत मुकदमात और छीनने से मुताल्लिक़ जराइम है। डीजीपी ने कहा कि इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला कि मुलजमान वर्चुअल नंबर्स के ज़रिए दुबई में मुकीम एक हैंडलर से राब्ते में थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो युद्ध नशा विरोध कैंपेन, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। 7.63 जो है केजीज हीरोइन पकड़ी गई है। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और ये सारी जो कंसाइनमेंट है
अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर पुशिंग की गई थी इंडियन टेरिटरी में थ्रू ड्रोन्स, और इसमें डेरा बाबा नानक सेक्टर जो गुरदासपुर का है वो यूज हुआ है, जो इनकी पूछताछ से पहले। अंबाला छावनी में जमीन फराहम करने के बहाने लोगों से लाखों रुपए का धोखा करने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसर शमशेर सिंह का कहना है कि मुलजिम ने मुजव्वजा नए शहर में प्लॉट देने का वादा करके मुतासरीन को लालच दिया था। श्याम सिंह उत्तर चौकेलाल शक्ति नगर आनंद नगर गोवा रहने वाला था, फौजी है, रिटायर्ड। ये इसके साथ नेक्सा एवरग्रीन धुलेरा के अंदर कंपनी है कोई गुजरात में, तो राजस्थान के व्यक्ति इन्होंने फर्म बनाई हुई थी कोई वहाँ नेक्सा के नाम से। इसमें जितने भी फौजी व्यक्ति थे, फौजी व्यक्ति को मोटिवेट करके इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लगा था। धुलेरा के अंदर नया कोई सिटी बन रहा है, इसमें आप पैसा लगाइए, आपको मुनाफा मिलेगा। तो श्याम सिंह ने 20 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट किए थे इसमें। जो 15 लाख रुपए हैं ये इसने बनवारी दाल जो गिरफ्तार किया है हमने, इसके अकाउंट। PHD न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।